अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हाज़रीन व नाज़रीन, आज के इस बयान में हम आपको बताएंगे कि रोज़े की हालत में आप इन 7 चीज़ों से बचें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबह। सही बुखारी के अंदर ये हदीस 1902 नंबर पर मौजूद है। इसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स रोज़े की हालत में ग़ीबत करना ना छोड़े, झूठ बोलना ना छोड़े, गाली देना ना छोड़े, लड़ाई झगड़ा करना ना छोड़े, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन, ऐसे शख्स की रोज़े की अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। फ़ी अन यदा तआमहु व शराबह, कि वो खाना छोड़े और पीना भी छोड़ दे। रोज़े में वो भूखा मरे, भूख के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। तो पहली चीज़ है जिसे हमें अपने रोज़े के अंदर बचना है, ग़ीबत से, झूठ बोलने से। तीसरी चीज़ है गाली देने से, और चौथी चीज़ है लड़ाई झगड़ा करने से। एक हदीस पाक में ये अल्फाज हैं, फला यरफस वला यसखब, गंदी बात करना, गंदी बात बोलना, बेहुदापन दिखाना, इन चीज़ों से भी अपने आप को रोज़े की हालत में बचाना है। फ़इन्न शाबहु अहदुन, अगर तुमको कोई गाली देता है, औ क़ातलहु, या कोई झगड़ा करता है, फ़लयक़ुल इन्नी इम्रुउन साइमुन, तो आप उससे कहें कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े से हूँ। भाई, मैं गाली नहीं दे सकता। आम हालत में भी एक मोमिन, एक मुसलमान गाली नहीं देता है। बेहुदापन और ग़ीबत, झूठ और तमाम गंदी बातों से अपने आप को दूर रखता है। लेकिन रोज़े की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अंदाज में बयान फरमाया है कि आपकी रोज़े की इबादत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे खाने पीने को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खाना पीना तो छोड़ें, पेट का तो आप रोज़ा रखें, लेकिन मुँह का और इसी तरीक़े से अपनी ज़बान का, अपनी आँख का, अपनी नाक का आप रोज़ा न रख पाएँ। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। 5वीं चीज़ है कि रोज़े की हालत में बीवी से बगलगीर होना, बीवी से मुलाकात करना, बीवी का बोसा लेना या इसी तरीके से उससे चिमटना। इस सिलसिले में भी एक हदीस है, उसको आप समझ लें। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइमुन कान अमलकुकुम लिइर्बिही। ये सही बुखारी के अंदर 1926 नंबर पर हदीस मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का रोज़े की हालत में युक़ब्बिलु, बोसा लिया करते थे, व युबाशिरु, और उनसे बगलगीर होते थे, उनसे चिमटते थे, व हुवा साइमुन, और आप रोज़े की हालत में होते। कान अमलकुकुम लिइर्बिही, लेकिन आप अपनी शहवत पर, अपने जोश पर कंट्रोल रखने वाले थे, सबसे ज़्यादा कंट्रोल आप करने वाले थे। लिहाजा अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने जोश पर, अपनी शहवानी ताकत पर, तो फिर आप अपनी बीवी का बोसा ले भी सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि बीवी का बोसा लें। इसी तरीके से आप उनसे बगलगीर भी हो सकते हैं, खेल सकते हैं। ये दूसरी हदीस इसी सिलसिले में एक और है जो सही अबू दाऊद के अंदर 2090 नंबर पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, उससे वो पूछता है कि क्या मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ रोज़े की हालत में? क्या उससे बगलगीर हो सकता हूँ? उसके जिस्म से मैं खेल सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इजाज़त दे दी। दूसरा शख्स आया, उसने भी यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमा दिया। रावी हदीस बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिस शख्स के लिए इजाज़त दी थी, फ़इज़ल्लज़ी रख़्ख़स लहू शैख़ुन, वो बूढ़ा शख्स था, और जिस शख्स को आपने मना किया था, वल्लज़ी नहाहु शाबुन, वो जवान शख्स था जिसके लिए आपने मना कर दिया था। इन दोनों हदीसों को हम अगर मिलाएं और समझें बात को, तो हमारी समझ में आती है कि अगर हम कंट्रोल रख सकते हैं
अपनी ताकत पर, अपनी जिस्मानी ताकत पर, अपनी शहवत पर, तो फिर आप अपनी बीवी का बोसा ले सकते हैं। जायज़ है रोज़े की हालत में आप उसकी जिस्म से खेल भी सकते हैं, लेकिन जिमा जो ख़ास सोहबत है उससे आप बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। ये पांचवी चीज़ थी जिससे अपने आप को रोज़े की हालत में आपको बचाना है। छठी चीज़, वज़ू करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। जो चीज़ें लक़ीत बिन बुसरा अपने वालिद मोहतरम से बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया, और क्या बयान फरमाया कि मैंने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल मुझे वज़ू के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्बिगिल वुज़ूअ, वज़ू पूरा करो। वज़ू के बारे में ये बात ध्यान रखो, कंप्लीट वज़ू करो। आप जो जो कहा गया है वज़ू के बारे में उनको तमाम तरीक़े से, मुकम्मल तरीक़े से आप करते चले जाओ। वख़ल्लिल बैनल असाबि, और अपनी उंगलियों के दरमियान में खिलाल कर लिया करो, कहीं कोई सूखी जगह ना रह जाए। हमारी माएँ और बहनें हैं वो अपनी चूड़ी वगैरह को, बहुत सारे लोग हैं जो अंगूठी पहनते हैं, हमारी माएँ बहनें अंगूठियाँ पहनती हैं, उन तमाम चीज़ों को हिला लें आप, यानी कंप्लीट वज़ू करें। वख़ल्लिल बैनल असाबि, अपनी उंगलियों के दरमियान में आप सूखी जगह ना छोड़ें, खिलाल कर लें। ये खिलाल करते हैं इस अंदाज में, पैरों की उंगलियों में भी आप इस अंदाज में खिलाल करें। तीसरी चीज़ बयान फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वबालिग फिल इस्तिंशाक, और नाक में आप पानी को चढ़ाएं, ऊपर चढ़ाएं नाक में, और आप नाक को साफ करें। इल्ला अन तकूना साइमन, इल्ला ये कि आप रोज़े की हालत में हैं। अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो नाक में पानी आप इस अंदाज में ना चढ़ाएं कि वो हलक तक जा पहुँचे। अगर ऐसी इस अंदाज में नाक में आप पानी चढ़ा रहे हैं कि हलक तक जा पहुँचे तो ये मना है, इससे रोज़ा आपका ख़राब होगा, रोज़ा आपका जाता रहेगा। तो ये 6 चीज़ें हो चुकी हैं। 7वीं चीज़ है कि बाज़ लोग रोज़े की हालत में अपने मुंह के अंदर थूक को जमा कर लेते हैं। थूक को जमा करने के बाद में कई मरतबा उनको याद नहीं रहता है, कई मरतबा उनको याद भी रहता है, तो वो अंदर ले जाते हैं, और इस अंदाज में थूक को जमा करके अंदर ले जाना ये भी आपके रोज़े को ख़राब करता है, इससे भी आपके रोज़ा टूट सकता है। लिहाजा इन 7 चीज़ों का ख्याल अपनी रोज़े की हालत में आप रखें। अगर आपको रोज़े का मुकम्मल सवाब हासिल करना है, अगर रोज़े के आदाब और इबादत का आप मुकम्मल सवाब हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इन 7 चीज़ों का आप सही अंदाज में पालन करें, सही अंदाज में इन पर अमल पैरा हों। जिन चीज़ों के लिए बचने के लिए कहा गया है उनसे आप मुकम्मल बचें, और जिन चीज़ों के लिए करने के लिए कहा गया है उनको आप कंप्लीट तरीके से रोज़े की हालत में करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम इंसानों को सही अंदाज में और रोज़े के आदाब, रोज़े की इबादत को सही अंदाज में अपनाने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।